कभी तुमने अपने आप से यह सवाल पूछा है कि तुम हर किसी के लिए इतने आसानी से उपलब्ध क्यों हो? कोई भी बुलाए तुम हाजिर, कोई भी पुकारे तुम तैयार, जैसे तुम्हारा अपना कोई समय ही नहीं, कोई अपना केंद्र ही नहीं। क्या यह सच में तुम्हारी अच्छाई है, या यह एक ऐसी आदत बन चुकी है जो धीरे धीरे तुम्हें भीतर से खाली कर रही है? सोचो, जब कोई भी व्यक्ति कभी भी तुम्हें पा सकता है तो तुम्हारी कीमत क्या रह जाती है? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या तुमने कभी खुद को पाने की कोशिश की है, या तुम हमेशा दूसरों के लिए इतने व्यस्त रहे कि अपने भीतर झांकने का समय ही नहीं मिला? यह जो तुम्हारी हमेशा उपलब्ध रहने की प्रवृत्ति है, यह अचानक पैदा नहीं हुई। इसके पीछे एक गहरी कहानी है, एक अनकहा डर है, अकेले रह जाने का डर, अस्वीकार कर दिए जाने का डर, यह भय कि अगर तुमने ना कह दिया तो लोग तुम्हें छोड़ देंगे, इसलिए तुम हाँ कहते रहे, हर बार, हर जगह, हर किसी के लिए। लेकिन क्या तुमने महसूस किया है कि इस हाँ के पीछे तुम्हारा नहीं धीरे धीरे मरता जा रहा है? तुम्हारा अपना मन, तुम्हारी अपनी इच्छाएं सब कहीं खोती जा रही हैं, और तुम सोचते हो कि तुम रिश्ते निभा रहे हो, जबकि सच्चाई यह है कि तुम खुद को खो रहे हो। बड़ा अजीब खेल है ये। जितना तुम उपलब्ध होते जाते हो उतना ही लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं, और जितना तुम अपने आप को पीछे रखते हो उतना ही तुम उनकी नज़रों में सामान्य, साधारण और कभी कभी तो अदृश्य भी हो जाते हो। क्या यह वही जिंदगी है जो तुम जीना चाहते थे, या तुम बस आदतों के गुलाम बन गए हो? ज़रा ठहरो और अपने अंदर झांको। क्या तुम्हें सच में हर कॉल उठानी ज़रूरी है? क्या हर संदेश का तुरंत जवाब देना अनिवार्य है? या यह सिर्फ तुम्हारी बेचैनी है जो तुम्हें चैन से बैठने नहीं देती? तुम सोचते हो कि तुम दूसरों के लिए उपलब्ध हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम अपने आप से भाग रहे हो। क्योंकि जब तुम अकेले होते हो, जब कोई नहीं होता, तब तुम्हें अपने भीतर का शोर सुनाई देता है। वो खालीपन महसूस होता है जिससे तुम हमेशा बचते रहे हो। इसलिए तुम लोगों के बीच रहते हो, खुद को व्यस्त रखते हो, हर किसी के लिए समय निकालते हो, ताकि तुम्हें खुद के साथ समय न बिताना पड़े। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जो व्यक्ति खुद के साथ नहीं रह सकता, वह किसी और के साथ सच्चा कैसे रह सकता है? यह जो तुम्हारी उपलब्धता है, यह तुम्हारी ताकत नहीं, यह तुम्हारी कमजोरी बन चुकी है। और दुनिया कमजोरी को पहचान लेती है बहुत जल्दी, फिर वह उसका इस्तेमाल करती है, धीरे धीरे, चुपचाप। और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब तुम सिर्फ एक विकल्प बन गए, एक ऐसी चीज़ जिसे लोग तब याद करते हैं जब उन्हें ज़रूरत होती है, और जब ज़रूरत खत्म तो तुम भी खत्म। यह सुनकर शायद तुम्हें दर्द हो, लेकिन क्या यह सच नहीं है? याद करो, कितनी बार तुमने किसी के लिए अपना काम छोड़ा, अपना समय दिया, अपनी ऊर्जा लगाई, और बदले में क्या मिला? शायद एक छोटा सा धन्यवाद, या कभी कभी वो भी नहीं। फिर भी तुम वही करते रहे, बार बार, बिना सोचे, बिना रुके। क्यों? क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर तुम उपलब्ध नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें भूल जाएंगे। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। लोग उसी को याद रखते हैं जो हर समय उपलब्ध नहीं होता, जो खुद को सस्ता नहीं बनाता, जो अपने समय और ऊर्जा की कीमत समझता है। अब सवाल यह है, क्या तुम अपने आप को इतना सस्ता बनाए रखना चाहते हो, या तुम पहली बार अपने लिए खड़े होना चाहते हो? क्या तुम तैयार हो यह देखने के लिए कि तुम्हारी असली कीमत क्या है जब तुम हर किसी के लिए उपलब्ध रहना बंद कर दोगे? क्योंकि यहीं से एक नई शुरुआत होती है, एक ऐसा मोड़ जहां तुम दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जीना शुरू करते हो। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा, अकेले होने का डर। और जब तुम उस डर के पार चले जाओगे, तब तुम समझोगे कि जो हमेशा उपलब्ध रहता है
वह कभी खुद को नहीं पा सकता। लेकिन जैसे ही तुम इस सवाल के करीब आते हो, एक और परत धीरे धीरे सामने आने लगती है। तुमने अपनी उपलब्धता को हमेशा एक गुण माना था। मैं अच्छा हूं, इसलिए हर किसी के लिए हूं। लेकिन क्या यह सच में अच्छाई है, या यह एक खूबसूरत भ्रम है? तुम्हें बचपन से सिखाया गया दूसरों की मदद करो, सबके लिए मौजूद रहो, खुद से पहले दूसरों को रखो। यह शिक्षा सुनने में पवित्र लगती है, लेकिन इसके पीछे छिपा जाल बहुत सूक्ष्म है। क्योंकि धीरे धीरे तुम यह मान बैठते हो कि अगर तुम दूसरों के लिए नहीं रहे तो तुम्हारी कोई कीमत नहीं बचेगी। और यहीं से शुरू होता है एक अदृश्य बंधन, जहां तुम अपने ही बनाए नियमों के कैदी बन जाते हो। तुम सोचते हो कि तुम प्रेम कर रहे हो, लेकिन क्या प्रेम कभी मजबूरी बन सकता है? क्या प्रेम का अर्थ यह है कि तुम खुद को पूरी तरह भूल जाओ? असली प्रेम तो स्वतंत्रता देता है। वह तुम्हें अपने केंद्र में स्थिर करता है, तुम्हें मजबूत बनाता है। लेकिन तुम्हारी यह लगातार उपलब्धता तुम्हें कमजोर बना रही है, निर्भर बना रही है दूसरों की स्वीकृति पर। जरा ध्यान से देखो, जब तुम हर किसी के लिए हमेशा तैयार रहते हो तो क्या लोग तुम्हारी कद्र करते हैं, या वे तुम्हें एक सुविधा की तरह देखने लगते हैं, एक ऐसा साधन जिसे जब चाहो इस्तेमाल कर लो? यह बहुत सूक्ष्म परिवर्तन है और अक्सर तुम इसे देख नहीं पाते, क्योंकि तुम अपने अच्छा इंसान होने के विचार में इतने खोए रहते हो कि तुम्हें यह एहसास ही नहीं होता कि तुम्हारी अच्छाई तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। यह वही जगह है जहां भ्रम सबसे गहरा होता है। तुम्हें लगता है कि तुम रिश्तों को मजबूत बना रहे हो, जबकि वास्तव में तुम उन्हें असंतुलित कर रहे हो। क्योंकि जब एक व्यक्ति हमेशा देता है और दूसरा सिर्फ लेता है, तो वहां संबंध नहीं, एक आदत बन जाती है। और आदतों में कोई गहराई नहीं होती, कोई सच्चाई नहीं होती। अब एक और सवाल उठता है, अगर तुम एक दिन अचानक उपलब्ध रहना बंद कर दो तो क्या होगा? क्या लोग तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे, या वे असहज हो जाएंगे, तुम्हें बदलने की कोशिश करेंगे, शायद तुमसे दूर भी हो जाएंगे? यह सवाल तुम्हें डराता है, क्योंकि इसके पीछे एक और सच्चाई छिपी है। शायद बहुत से लोग तुम्हें तुम्हारे होने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी उपलब्धता के लिए पसंद करते हैं। और अगर यह सच है, तो क्या वह प्रेम था या सिर्फ एक सुविधा थी? यह समझना थोड़ा कठिन है, क्योंकि इसमें तुम्हें अपने ही बनाए भ्रम को तोड़ना पड़ता है। लेकिन यही वह क्षण है जहां जागरूकता की पहली किरण प्रवेश करती है, जब तुम देख पाते हो कि तुम्हारी हाँ कितनी बार तुम्हारे अपने ना को दबा चुकी है, और तुम्हारी मुस्कान कितनी बार तुम्हारी थकान को छुपा चुकी है। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि लोग तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, सवाल यह बन जाता है कि तुम खुद के साथ क्या कर रहे हो। क्योंकि जब तक तुम अपने भीतर इस सच्चाई को नहीं देखोगे, तब तक कोई भी बाहरी बदलाव स्थायी नहीं होगा। और शायद पहली बार तुम्हें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि तुम्हारी यह लगातार उपलब्धता प्रेम नहीं, बल्कि एक गहरा डर है, खोने का डर, अकेले होने का डर, और सबसे बड़ा डर खुद का सामना करने का। और जब यह डर तुम्हारे सामने निर्वस्त्र खड़ा हो जाता है, तब पहली बार तुम्हें अपने भीतर कुछ टूटता हुआ महसूस होता है। यह टूटना दर्दनाक है, क्योंकि अब तुम किसी और को नहीं, खुद को देख रहे हो। अब तक तुम यह मानते रहे कि समस्या बाहर है, लोगों में, परिस्थितियों में, रिश्तों में। लेकिन अब एक नई समझ जन्म लेती है कि जड़ कहीं और है, बहुत गहराई में, तुम्हारे अपने अस्तित्व के केंद्र में। तुमने खुद को कभी प्राथमिकता दी ही नहीं। तुम हमेशा दूसरों के आईने में खुद को देखते रहे। उन्होंने तुम्हें जैसा देखा, तुम वैसे ही बनते चले गए। और इस पूरी प्रक्रिया में तुम्हारा असली चेहरा कहीं खो गया। अब सवाल उठता है, अगर तुम खुद के लिए उपलब्ध नहीं हो, तो तुम्हारी मौजूदगी का अर्थ क्या है? तुम दूसरों को समय देते हो, ऊर्जा देते हो, ध्यान देते हो, लेकिन क्या तुमने कभी खुद को यह सब दिया?
या तुम खुद के लिए हमेशा आखिरी विकल्प रहे? यह जो भीतर एक हल्की सी आवाज उठती है, बस अब और नहीं, तुमने उसे कितनी बार दबाया है? हर बार जब तुम थके हुए थे लेकिन फिर भी किसी के लिए दौड़ पड़े। हर बार जब तुम्हारा मन मना कर रहा था लेकिन तुमने फिर भी हाँ कह दिया। उस हर पल तुमने खुद के साथ एक छोटा सा विश्वासघात किया है, और ये छोटे छोटे समझौते मिलकर एक बड़ा खालीपन बनाते हैं जिसे तुम महसूस तो करते हो लेकिन समझ नहीं पाते। अब यह खालीपन तुम्हें पुकार रहा है, कह रहा है कि रुक जाओ, अपने भीतर देखो, अपने आप से जुड़ो। लेकिन यही सबसे कठिन काम है, क्योंकि इसमें तुम्हें अपने उस हिस्से से मिलना पड़ेगा जिसे तुमने हमेशा अनदेखा किया है। तुम्हारे भीतर एक संघर्ष शुरू होता है। एक तरफ वह पुरानी आदत जो कहती है सबके लिए रहो तभी तुम जरूरी हो, और दूसरी तरफ एक नई जागरूकता जो फुसफुसाती है खुद के लिए रहो तभी तुम सच्चे हो। यह संघर्ष आसान नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हें अपनी पहचान को बदलना होगा। तुम अब तक हमेशा उपलब्ध रहने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे, और अब तुम्हें उस छवि को तोड़ना है। यह डरावना लगता है क्योंकि इसके साथ एक अनिश्चितता जुड़ी है। अगर तुम बदल गए तो क्या लोग तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेंगे या वे तुम्हें खो देंगे? लेकिन यहीं पर एक गहरी सच्चाई छिपी है। जो लोग तुम्हें सिर्फ तुम्हारी उपलब्धता के कारण चाहते हैं, वे कभी तुम्हारे अपने नहीं थे। वे तुम्हारी आदत थे, तुम्हारी सहजता थे, लेकिन तुम्हारा सत्य नहीं थे। और अब पहली बार तुम्हें अपने सत्य की ओर कदम बढ़ाना है। यह कदम ना से शुरू होता है, एक छोटा सा शब्द, लेकिन इसके भीतर एक विशाल शक्ति छिपी है। जब तुम ना कहते हो तो तुम सिर्फ किसी और को मना नहीं करते, तुम खुद को स्वीकार करते हो। तुम यह कहते हो कि तुम्हारी भी सीमाएं हैं, तुम्हारी भी ज़रूरतें हैं, और तुम्हारा समय भी उतना ही मूल्यवान है जितना किसी और का। यह समझ धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर स्थिर करती है। अब तुम हर किसी के लिए नहीं भागते। अब तुम रुकते हो, सोचते हो, महसूस करते हो, और इस रुकने में ही एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। एक ऐसी ऊर्जा जो बाहर नहीं, भीतर से आती है। अब तुम दूसरों की नज़रों में नहीं, अपनी नज़रों में जीना शुरू करते हो, और यहीं से तुम्हारा असली परिवर्तन शुरू होता है। जहां तुम पहली बार अपने लिए उपलब्ध होने लगते हो, और जैसे ही तुम यह कदम भीतर की ओर बढ़ाते हो, बाहर की दुनिया हल्की सी कांपने लगती है। पहले जो सब कुछ सहज और परिचित लगता था, अब उसमें एक अजीब सी असहजता भर जाती है। तुम वही हो, लेकिन तुम्हारा व्यवहार बदलने लगा है। अब तुम हर पुकार पर तुरंत नहीं दौड़ते, हर आग्रह पर झुकते नहीं, और यहीं से शुरू होता है असली मोड़, जहां तुम्हारी अनुपस्थिति तुम्हारी नई भाषा बन जाती है। यह अनुपस्थिति भागना नहीं है, यह एक सजग दूरी है, जहां तुम खुद को बचाते हो, खुद को समेटते हो। शुरुआत में यह बहुत सूक्ष्म होती है। तुम जवाब देने से पहले रुकते हो, हर काम को तुरंत करने की जल्दी नहीं होती। तुम अपने समय को बिना अपराध बोध के अपने लिए रखते हो। लेकिन इस छोटे से बदलाव का प्रभाव गहरा होता है। लोग नोटिस करने लगते हैं, और उनके भीतर भी हलचल शुरू होती है। कुछ लोग हैरान होते हैं तुम बदल गए हो, कुछ नाराज होते हैं अब तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती, और कुछ चुपचाप दूर होने लगते हैं। यह सब देखकर तुम्हारा पुराना मन फिर से डराने की कोशिश करता है। देखा, अगर तुम उपलब्ध नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन अब तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता है। तुम जानते हो कि यह छूटना जरूरी है, क्योंकि जो संबंध सिर्फ तुम्हारी उपलब्धता पर टिके थे, वे कभी स्थायी नहीं हो सकते थे। यह वह क्षण है जहां तुम्हें दृढ़ रहना होगा, बिना कठोर हुए, बिना किसी को दोष दिए। तुम बस अपने केंद्र में खड़े रहते हो, बिना सफाई दिए, बिना किसी को समझाने की कोशिश किए। धीरे धीरे तुम यह समझने लगते हो कि हर कॉल जरूरी नहीं, हर संदेश का उत्तर तुरंत देना अनिवार्य नहीं,
हर अपेक्षा को पूरा करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। तुम्हारा समय अब तुम्हारी चेतना के अनुसार बहता है, न कि दूसरों की मांगों के अनुसार। और इस बदलाव के साथ एक नई तरह की स्वतंत्रता जन्म लेती है, जहां तुम पहली बार सांस लेते हो बिना किसी दबाव के, बिना किसी अदृश्य बोझ के। लेकिन यह स्वतंत्रता एक कीमत के साथ आती है। तुम्हें कुछ लोगों को खोना पड़ता है, कुछ आदतों को छोड़ना पड़ता है, कुछ पुराने संस्करणों को मरने देना पड़ता है। यह मृत्यु बाहर से नहीं दिखती, लेकिन भीतर गहराई में होती है। और इस प्रक्रिया में तुम कभी कभी अकेलापन महसूस करते हो, एक ऐसा खालीपन जो पहले भी था, लेकिन अब तुम उससे भाग नहीं रहे। अब तुम उसे महसूस कर रहे हो, उसे समझ रहे हो। और इसी समझ में एक नई गहराई पैदा होती है। अब तुम किसी के लिए उपलब्ध होने से पहले खुद से पूछते हो, क्या यह मेरे लिए सही है? यह सवाल तुम्हें दिशा देता है, तुम्हें संतुलन देता है। अब तुम्हारे निर्णय प्रतिक्रिया नहीं होते, बल्कि जागरूकता से उपजते हैं। और धीरे धीरे तुम्हारी यह अनुपस्थिति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। लोग अब तुम्हें हल्के में नहीं लेते, क्योंकि अब तुम हर समय उपलब्ध नहीं हो। तुम्हारे शब्दों में वजन आता है, तुम्हारी मौजूदगी में एक अलग ही गहराई महसूस होती है। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम खुद के साथ सहज होने लगते हो। अब तुम्हें हर समय किसी के साथ रहने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि तुम अपने साथ रहने लगे हो। यही वह बिंदु है जहां तुम्हारा परिवर्तन बाहरी नहीं, आंतरिक हो जाता है, जहां तुम सिर्फ अपने व्यवहार को नहीं, अपने अस्तित्व को बदल रहे होते हो। और फिर एक दिन, बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के, तुम्हें एहसास होता है कि कुछ मौलिक बदल चुका है। यह बदलाव बाहर दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर एक गहरी शांति के रूप में फैल जाता है। अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रही, किसी के ध्यान की भूख नहीं रही। तुम अकेले होते हो और फिर भी अधूरे नहीं होते। यह वही अकेलापन है जिससे तुम कभी डरते थे, लेकिन अब यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गया है। अब तुम किसी के आने से पूर्ण नहीं होते और किसी के जाने से टूटते नहीं, क्योंकि पहली बार तुमने खुद को पा लिया है। अब तुम्हारा रिश्ता खुद से जुड़ गया है, और जब ये जुड़ाव होता है तो बाकी सब अपने आप संतुलित होने लगता है। अब तुम लोगों से मिलते हो लेकिन खोते नहीं, जुड़ते हो लेकिन बंधते नहीं। तुम्हारे संबंध अब जरूरत से नहीं, चुनाव से जन्म लेते हैं। और यही अंतर है, पहले तुम लोगों को पकड़कर रखते थे, अब तुम उन्हें स्वतंत्र छोड़ देते हो। जो रहना चाहते हैं वे रहते हैं, और जो जाना चाहते हैं वे चले जाते हैं। इसमें कोई पीड़ा नहीं होती, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर कोई कमी नहीं है जिसे भरने के लिए तुम्हें किसी और की ज़रूरत पड़े। अब तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी उपस्थिति सब तुम्हारे अपने नियंत्रण में है। तुम उसे बांटते हो लेकिन बिखेरते नहीं, तुम देते हो लेकिन खोते नहीं। और इस देने में एक अलग ही गुणवत्ता होती है, क्योंकि यह अब मजबूरी से नहीं, पूर्णता से आता है। अब जब तुम किसी के लिए उपलब्ध होते हो तो उसमें एक सच्चाई होती है, एक गहराई होती है, क्योंकि वह तुम्हारी इच्छा से आता है, न कि किसी डर या आदत से। और लोग भी इसे महसूस करते हैं। अब तुम्हारी मौजूदगी साधारण नहीं रही, उसमें एक आकर्षण है, एक ऊर्जा है जो पहले नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि अब तुम खुद के साथ सहज हो। तुम्हें अपने साथ बैठने में, अपने विचारों को सुनने में, अपनी खामोशियों को महसूस करने में कोई असुविधा नहीं होती। यह खामोशी अब खाली नहीं लगती, इसमें एक संगीत है, एक संतोष है। और इसी संतोष से एक नई दृष्टि जन्म लेती है, जहां तुम जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे बहने देते हो। अब तुम्हारे पास कम लोग हैं, लेकिन जो हैं वे सच्चे हैं, क्योंकि वे तुम्हें तुम्हारी अनुपस्थिति के बावजूद चुनते हैं,
तुम्हारी सीमाओं को समझते हैं, तुम्हारे मौन का सम्मान करते हैं। और यही सच्चे संबंध होते हैं जहां दो स्वतंत्र व्यक्ति मिलते हैं बिना एक दूसरे को खोए। अब तुम्हें किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं, किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। और जब यह समझ भीतर उतर जाती है तो जीवन में एक सरलता आ जाती है, एक सहजता आ जाती है। अब तुम भागते नहीं, अब तुम ठहरते हो, अब तुम खोजते नहीं, अब तुम जीते हो। और इसी जीने में एक गहरा रहस्य छिपा है। जब तुम खुद को चुनते हो तभी दुनिया तुम्हें सच में चुनती है, क्योंकि अब तुम किसी के लिए विकल्प नहीं, एक अनुभव बन जाते हो। एक ऐसी उपस्थिति जो कम होती है लेकिन जब होती है तो पूरी होती है। यही वह बिंदु है जहां उपलब्ध रहना बंद कर दो, कोई तकनीक नहीं रह जाता। यह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। और जब यह स्वभाव बन जाता है तब सच में